अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक्स की जो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 8 से 10 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा के दिया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें स्टॉक्स के रिलेटेड बात की जाएगी। और अगर आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो कंपनी आती है वो हब पावर कंपनी लिमिटेड है, जो कि पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में आती है पीएसएक्स में। हब पावर कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है और इसकी काफ़ी ज़्यादा सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स हैं। और ये कंपनी अब अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है मिनरल एक्सप्लोरेशन और ऑटोमोबाइल्स असेंबलिंग में। और इसकी बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कंपनी के पिछले 2 साल के फाइनेंशियल्स का कंपैरिजन कर लें तो कंपनी ने अपना रेवेन्यू 114 अरब से बढ़ाकर 130 अरब का कर लिया और कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट भी 52 अरब से बढ़कर 68 अरब का हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 62 अरब से बढ़कर 75 अरब का हो गया और इनका अर्निंग पर शेयर भी 44.3 से बढ़कर 53.9 का हो गया। और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के मामले में नाराज़ नहीं करती और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को साल 2023 में 30 रुपये का डिविडेंड दिया और साल 2024 में 20 रुपये का डिविडेंड दिया। और अगर आपने इस कंपनी में 10 साल पहले 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 41 लाख रुपए होते, जो कि 15% की पर ईयर ग्रोथ रही। हमारी इस लिस्ट में चौथी कंपनी एग्रो फर्टिलाइज़र है, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग फर्टिलाइज़र कंपनी है। इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड पिछले काफ़ी सालों से है और आने वाले सालों में भी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़रूरी है क्रॉप को ग्रो करने के लिए और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। कंपनी का रेवेन्यू साल 2023 के फर्स्ट हाफ ईयर में 82 अरब का था, जो कि साल 2024 के फर्स्ट हाफ ईयर में बढ़कर 113 अरब का हो गया और कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट भी साल 2023 में 22 अरब का था, जो कि बढ़कर साल 2024 में 24 अरब का हो गया। और कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया, जिनकी वजह से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 अरब से बढ़कर 9 अरब का हो गया। और कंपनी ने साल 2024 के फर्स्ट हाफ ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को 11 रुपये का डिविडेंड दिया। और अगर आपने इस कंपनी में साल 2014 में 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 62 लाख रुपए होते, जो कि अगर हम पर ईयर ग्रोथ देखें तो वो 20% की रही। हमारी इस लिस्ट में तीसरी कंपनी इंटरलूप लिमिटेड है और ये कंपनी टेक्सटाइल के बिजनेस में इन्वॉल्व है और ये कंपनी साल 2024 में पाकिस्तान की लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थी। ये कंपनी सॉक्स, डेनिम, अपैरल, एक्टिववेयर और यार्न्स एक्सपोर्ट करती है पाकिस्तान से और इसके कस्टमर्स भी काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि नाइकी, एडिडास, पूमा, एच&एम वगैरह। ये कंपनी अपने आप को काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है और न्यू प्लांट्स एक्वायर कर रही है ताकि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी की सेल साल 2023 में 119 अरब की थी, जो कि साल 2024 में बढ़कर 156 अरब की हो गई और इनका ग्रॉस प्रॉफिट भी 29 अरब से बढ़कर 39 अरब का हो गया। लेकिन इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ी कमी आई, जो कि 20 अरब से कम होकर 15 अरब का हो गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी की मेन वजह एनर्जी और फाइनेंस कॉस्ट का बढ़ना था। तो इसको देखते हुए कंपनी ने 4 मेगावाट का सोलर लगाया है और अब कंपनी की टोटल सोलर कैपेसिटी 12.6 मेगावाट की हो गई है। और इस कंपनी ने साल 2024 में 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बोनस शेयर भी देती है। और अगर आपने भी इस कंपनी में 5 साल पहले 45 रुपये पर शेयर के हिसाब से 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 32 लाख रुपए होते,
जो कि अगर हम पर ईयर ग्रोथ देखें तो वो 26% की रही। और इस कंपनी का पिछले 10 साल का रिटर्न मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कंपनी साल 2019 में ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है। इस लिस्ट में दूसरी कंपनी मीज़ान बैंक लिमिटेड है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है, और इन्होंने साल 2024 में तमाम बैंकों में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया। और लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं कन्वेंशनल बैंकिंग से इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। तो मीज़ान बैंक, जो कि इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री का लीडर है, इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों के कन्वेंशनल से इस्लामिक पर शिफ्ट होने का। इसके अलावा इनके टोटल डिपॉजिट साल 2024 के फर्स्ट हाफ ईयर में 2400 अरब से ज़ायद के थे, और इनका करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो भी 90% का था। कंपनी ने साल 2023 के फर्स्ट हाफ ईयर में 32 अरब का प्रॉफिट कमाया, और साल 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 51 अरब का हो गया। इसके अलावा कंपनी ने साल 2024 के फर्स्ट हाफ ईयर में 14 रुपये का डिविडेंड भी दिया। और अगर आपने इस कंपनी में साल 2014 में 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 1 करोड़ 26 लाख रुपए होते, जो कि 28.9% की पर ईयर ग्रोथ बनी। हमारी नंबर 1 कंपनी मारी पेट्रोलियम लिमिटेड है, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का काम करती है, और ये अपने सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। ये कंपनी मेनली गैस एक्सप्लोरेशन का काम करती है, जो कि फर्टिलाइज़र कंपनीज और अपने दूसरे कस्टमर्स को बेचती है। कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही है माइनिंग की तरफ, और इन्होंने मारी माइनिंग कंपनी भी बनाई है मिनरल एक्सप्लोर करने के लिए। इसके अलावा कंपनी एआई और टेक्नोलॉजी की तरफ भी डाइवर्सिफाई कर रही है, और रिसेंटली ही कंपनी ने 10 अरब रुपए लगाए हैं, जिससे ये डेटा सेंटर्स बनाएंगे पूरे पाकिस्तान में। कंपनी ने साल 2023 में 145 अरब की सेल्स की, जो कि बढ़कर साल 2024 में 181 अरब की हो गई। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी साल 2023 में 56 अरब का था, जो कि साल 2024 में बढ़कर 77 अरब का हो गया। और कंपनी ने साल 2024 में 232 रुपये का डिविडेंड दिया, और 800% बोनस शेयर भी इशू किए। और अगर आपने साल 2014 में 300 रुपये पर शेयर के हिसाब से इस कंपनी में सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 2 करोड़ 13 लाख रुपए होते, जो कि 35.8% की पर ईयर ग्रोथ रही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।